instruction format, machine instruction format. Machine instructions like add, R1, R2. add क्या है? ऑपरेशन कोड. R1 क्या है? फर्स्ट ऑपरेंड. R2 क्या है? सेकेंड ऑपरेंड. और ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें दो ऑपरेंड है उसको हमने क्या कहा है? टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन. सम इंस्ट्रक्शंस आर सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन. सम इंस्ट्रक्शंस लाइक नो ऑपरेशन. नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करता है. लाइक हॉल्ट. हॉल्ट से प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाता है, बंद हो जाता है ना. तो इन इंस्ट्रक्शन को कोई ऑपरेंड ही नहीं लगता है. तो टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, जीरो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस, है ना. तो इंस्ट्रक्शंस को भले ही रिस्क आर्किटेक्चर है लेकिन तो भी इतना तो मैक्सिमम कितने ऑपरेंड लगेंगे ये फिक्स होगा. लेकिन अब इंक्रीमेंट को दो ऑपरेंड आप दे ही नहीं सकते. वो तो सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, यूनरी ऑपरेटर ही, उसको तो दो ऑपरेंड आप दे ही नहीं सकते. तो रिस्क आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे ऑपरेंड एक इंस्ट्रक्शन सपोर्ट नहीं करती है. लेकिन सारे इंस्ट्रक्शन सेम नंबर ऑफ ऑपरेंड सपोर्ट करे ज़रूरी नहीं है. तो रिस्क आर्किटेक्चर में भी देयर कैन बी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देयर कैन बी सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देयर कैन बी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शन साइज हमारी यूजुअली फिक्स होती है ना. हम कहते हैं कि रिस्क इंस्ट्रक्शन में, रिस्क आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स होती है. तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कंप्यूट साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन. मशीन इंस्ट्रक्शन की साइज कैसे कंप्यूट करेंगे. साइज कैसे कंप्यूट करेंगे मतलब जैसे ये ऑपरेशन कोड अभी तो आपने इंग्लिश में लिखा है हमारे कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज एक्चुअल में मशीन कोड में किस मशीन लैंग्वेज में किस फॉर्म में होगा? बाइनरी. तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो उस मशीन इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सम बिट्स आर देयर फॉर ऑपरेशन कोड. कुछ बिट ऑपरेशन कोड के लिए होगी. सम बिट्स फॉर फर्स्ट ऑपरेंड, सम बिट्स फॉर सेकेंड ऑपरेंड, है ना. प्लस इफ सम एड्रेसिंग मोड्स आर सपोर्टेड तो सम बिट्स फॉर सम एड्रेसिंग मोड्स. तो इस तरह से कितनी बिट्स ऑप कोड के लिए लगेगी, कितनी बिट्स ऑपरेंड्स के लिए लगेगी, कितनी बिट्स एड्रेसिंग मोड्स के लिए लगेगी, ये सब मिलके क्या बनेगी? हमारी साइज, मशीन इंस्ट्रक्शन की साइज. तो बेसिकली अब हम हाउ टू कंप्यूट साइज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन ये हम कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते जाएंगे कि कैसे कंप्यूट किया जाए. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेसर सपोर्ट 32 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 10 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस and 6 zero address instructions. Addresses are 5 bit long. What is the size of machine instruction if fixed length instruction format is used? आपसे मशीन इंस्ट्रक्शन की साइज पूछिए और सभी इंस्ट्रक्शन फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब चाहे जीरो एड्रेस हो, चाहे वन एड्रेस हो या टू एड्रेस, सभी के लिए सेम बिट्स लगेगी. तो इसलिए आपको फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो लार्जेस्ट क्या हो सकता है वो आपको लेके चलना है. तो लार्जेस्ट देयर कैन बी टू ऑपरेंड्स. तो आपको इंस्ट्रक्शन में दो ऑपरेंड्स के लिए स्पेस चाहिए और किसके लिए स्पेस चाहिए? फॉर ऑपरेशन कोड. ऐड R1 R2. ऐड इज ऑपरेशन कोड, R1 इज फर्स्ट ऑपरेंड, R2 इज सेकंड ऑपरेंड. ठीक है. तो आपको इंस्ट्रक्शन में इतना स्पेस चाहिए. अब ऑपरेशन कोड्स ऑपरेंड्स के लिए कितने? तो टू एड्रेस, वन एड्रेस और जीरो एड्रेस. और एड्रेस क्या कह रहा है? 5 बिट लॉन्ग. तो 5 बिट फॉर फर्स्ट एड्रेस, 5 बिट फॉर सेकेंड एड्रेस या सेकेंड ऑपरेंड है ना, ऑपरेंड्स आर एड्रेसेस. तो 5 बिट फॉर फर्स्ट, 5 बिट फॉर सेकेंड. अब रह गया हाउ मेनी बिट्स फॉर ऑपरेशन कोड. ऑपरेशन कोड के लिए कितनी बिट्स? तो टोटल कितने ऑपरेशन कोड से निकालते हैं? तो 32 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन से मतलब 32 टू एड्रेस के ऑपरेट्स होंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, से 32 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है. 10 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और 6 कितनी हो गई? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 32 42, सॉरी 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 6 इज 48. तो 48 डिफरेंट ऑपरेशन कोड्स आर देयर. तो देर आर 48 डिफरेंट ऑपरेशन कोड्स.
इन ऑपरेशन कोड्स को हमको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो 48 डिफरेंट वैल्यूज़ को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, तो 48 क्या है, 32 से बड़ा है, 32 से बड़ा है, सॉरी 2 की पावर 5 मतलब 32 से बड़ा है, मतलब 5 बिट्स में एक्सप्रेसिबल नहीं हो सकता। जो वैल्यू 32 से लेस होती है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 5 बिट्स। तो 48 इज ग्रेटर देन 32 एंड लेस देन 2 टू द पावर 6 इज हाउ मच, 64। तो 32 से बड़ा और 64 से छोटा है, देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 6 बिट्स। तो 48 को हम 6 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 6 बिट फॉर ऑपरेशन कोड। तो 6 बिट का ऑपरेशन कोड, 5 बिट का फर्स्ट ऑपरेंड, 5 बिट का सेकंड ऑपरेंड, टोटल हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, तो 6 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 16 बिट्स। तो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन साइज, 16 बिट्स, और अगर बाइट्स में पूछा है तो इट इज 2 बाइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन इंस्ट्रक्शन साइज। A processor support 150 instruction with 2 operands. First operand of every instruction is a CPU register and there are 16 CPU registers. Second operand can be a register or a memory location. Memory addresses are 17 bit long. To specify second operand, 5 different addressing modes are used. What is the instruction size in bits? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन में देर आर 2 ऑपरेंड्स, तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर देयर। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कुछ बिट्स किसके लिए लगेगी, टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन कोड, सम बिट फॉर फर्स्ट एड्रेस या फर्स्ट ऑपरेंड, सम बिट टू रिप्रेजेंट सेकेंड ऑपरेंड एंड सम बिट्स फॉर, यहाँ एड्रेसिंग मोड भी है सेकेंड ऑपरेंड के लिए, तो सम बिट्स फॉर एड्रेसिंग मोड्स। फर्स्ट ऑपरेंड के लिए भी एड्रेसिंग मोड होता तो उसके लिए भी बिट्स लेनी होती। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन कोड्स के लिए कितनी बिट्स में लगेगी। तो देर आर 150 ऑपरेशन कोड्स, 150 128 से ग्रेटर है और 256 से छोटा है, तो ये 7 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स बिकॉज 2 टू द पावर 7 से बड़ा है और 2 की पावर 8 से छोटा है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स। 8 बिट्स फॉर ऑपरेशन कोड्स, है ना, आपका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो ऑपरेशन कोड्स है इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने बड़े होंगे, 8 बिट्स के होंगे। तो 8 बिट्स फॉर ऑपरेशन कोड। अब फर्स्ट ऑपरेंड पे आते हैं, क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन इज अ CPU रजिस्टर एंड देर आर 16 CPU रजिस्टर्स। जैसे ऐड को बाइनरी में लिखने के लिए आपको 8 बिट चाहिए। अब ऐड R1 इज़ अ रजिस्टर, तो रजिस्टर का नंबर भी बाइनरी में लिखना है, तो कितने बिट लगेंगे आपको रजिस्टर्स को नंबर असाइन करने में। तो देर आर 16 रजिस्टर्स, 16 रजिस्टर है, तो फर्स्ट रजिस्टर को 0 1 2 3 ऐसे लास्ट रजिस्टर का नंबर क्या होगा, 15। तो रजिस्टर को अगर हम एड्रेस असाइन करते हैं, नंबर असाइन करते हैं, तो इट इज़ 0 to 15। तो लार्जेस्ट जो एड्रेस होगा रजिस्टर का वो 15 बिकॉज देर आर 16 रजिस्टर्स एंड 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट। 15 का बाइनरी क्या होता है, ऑल 4 बिट 1, तो 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट। तो इसलिए फर्स्ट ऑपरेंड के लिए आपको कितनी बिट लगेगी, 4 बिट। फर्स्ट ऑपरेंड इज अ रजिस्टर और 16 रजिस्टर्स को एड्रेस असाइन करने के लिए 4 बिट्स लगेगी। सेकेंड ऑपरेंड क्या है, तो इट कैन बी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो रजिस्टर का एड्रेस तो 4 बिट का ही है, लेकिन मेमोरी एड्रेसेस आर 17 बिट लॉन्ग, तो जो एड्रेस बड़ा है उसको जितनी स्पेस लग रही है उतना आपको रखना होगा। तो 17 बिट्स फॉर सेकेंड ऑपरेंड। लेकिन सेकेंड ऑपरेंड सिर्फ 17 बिट सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद सेकेंड ऑपरेंड क्या सपोर्ट करता है, 5 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। तो 5 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स, 5 इज अ नंबर है ना, बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेगी, 3। 5 क्या है, 2 टू द पावर 2 से ग्रेटर और 2 टू द पावर 3 से लेस। तो 2 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन 3 बिट में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो 3 बिट्स फॉर एड्रेसिंग मोड्स। तो टोटल कितनी बिट हो गई, तो 8 + 4 + 17 + 3
इट इज़ 32। तो 32 बिट्स का आपका ऑपरेशन कोड होगा, सॉरी 32 बिट की या 4 बाइट की आपकी इंस्ट्रक्शन साइज होगी। इस क्वेश्चन में एक डाउट हो सकता है कि आपसे कहा है कि सेकेंड ऑपरेंड कैन बी रजिस्टर और मेमोरी। तो अगर रजिस्टर का एड्रेस भी, सेकेंड ऑपरेंड 17 बिट का फील्ड है, तो आप रजिस्टर का एड्रेस भी लिखोगे तो 17 बिट में ही लिखोगे। अब सपोज ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर R0 को एक्सेस कर रही है, तो 17 बिट में आपने रजिस्टर का नंबर लिखा कि रजिस्टर 0 इज़ यूज्ड, लेकिन ये एड्रेस एक मेमोरी लोकेशन का भी हो सकता है। तो ये एड्रेस लिखा है, ये रजिस्टर का एड्रेस लिखा है या मेमोरी का लिखा है, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या है? एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स बताएंगे कि हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं या मेमोरी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो सेम एड्रेस रजिस्टर का भी हो सकता है, सेम एड्रेस मेमोरी का भी हो सकता है। तो इट इज़ द एड्रेसिंग मोड जो ये बता रहा है कि ये एड्रेस रजिस्टर का है या मेमोरी का है। हो सकता है जैसे 3 बिट में एड्रेसिंग मोड है, तो एड्रेसिंग मोड की 3 बिट 0 क्या बता रही है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। 001 में रिप्रेजेंट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, 010 में रिप्रेजेंट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ ऑल 17 बिट 0, सभी 17 0 है और एड्रेसिंग मोड 010 है। तो जैसे ही सीपीयू ने देखा कि एड्रेसिंग मोड 010 लिखा हुआ है, मतलब इट इज़ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, मतलब ये एड्रेस किसका है? एक रजिस्टर का। हमने माना था कि 001 डायरेक्ट एड्रेसिंग होता है, तो एड्रेसिंग मोड की बिट 001 है, तो सीपीयू को क्या क्लियर हो जाएगा कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग है तो यहाँ पे किसका एड्रेस होगा? मेन मेमोरी का एड्रेस होगा। तो ये एड्रेसिंग मोड डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि यहाँ जो हमने एड्रेस लिखा है वो रजिस्टर का है या मेन मेमोरी का है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करें, एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक। एक्सटेंसिबल या इसी को हम कहते हैं एक्सपांडेबल ऑपकोड टेक्निक। गेट में अगर इंस्ट्रक्शन साइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि वो इसी टेक्निक पे बेस्ड होगा। तो व्हाट इज एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक? तो सपोज आपका प्रोसेसर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन तीनों सपोर्ट करता है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होगा? ऑपरेशन कोड। एड्रेस मतलब एड्रेस या ऑपरेंड एक ही बात है। एड्रेस 1 मतलब फर्स्ट ऑपरेंड, एड्रेस 2 मतलब सेकेंड ऑपरेंड। तो 2 एड्रेस में ऑपरेशन कोड फर्स्ट एड्रेस और सेकेंड एड्रेस होगा। 1 एड्रेस में केवल ऑपरेशन कोड होता है और एक एड्रेस फील्ड होता है, एक एड्रेस फील्ड नहीं होता है। और 0 एड्रेस में केवल ऑपरेशन कोड होता है, कोई एड्रेस फील्ड नहीं होता। लाइक 2 एड्रेस की कौन सी हो गई? ऐड R1 R2। ये 2 एड्रेस ऐड करना है किसको? R1 और R2 को। तो ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गई। 1 एड्रेस क्या हो सकती है? इंक्रीमेंट R1। और 0 एड्रेस में हमने एग्जांपल देखे हॉल्ट या नो ऑपरेशन। हम फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ करते हैं। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की साइज और 2 एड्रेस में कितनी जगह चाहिए आपको? ऑपरेशन कुछ बिट ऑपरेशन कोड के लिए, सम बिट्स फॉर फर्स्ट एड्रेस, सम बिट फॉर सेकेंड एड्रेस। अगर सपोज ये 16 बिट का आता है तो 1 एड्रेस को 16 बिट नहीं चाहिए, लेकिन फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हम कितनी बिट में यूज़ करते हैं? 16 बिट में। सपोज ये 6 बिट का है, ये 5 बिट का है और ये भी 5 बिट का है, तो 2 एड्रेस में तो ये सभी बिट यूज़फुल है। ऑपरेशन कोड तो आप स्टोर करोगे ही, फर्स्ट 5 बिट में फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड 5 बिट में सेकेंड ऑपरेंड। लेकिन 1 एड्रेस में ऑपकोड में तो ऑपरेशन कोड आ जाएगा, फर्स्ट 5 बिट में फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट 5 बिट में कोई एड्रेस नहीं, क्योंकि सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ये एड्रेस फील्ड क्या है? यूजलेस है। एक यूज़फुल है, एक यूजलेस है। और 0 एड्रेस में ये दोनों ही क्या है? यूजलेस। कोई ऑपरेशन ही नहीं है, कोई ऑपरेंड ही नहीं है, हॉल्ट को कोई ऑपरेंड की ज़रूरत ही नहीं है। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में बोथ द एड्रेस फील्ड्स आर यूजलेस। तो हमारी एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक इन यूजलेस एड्रेस फील्ड को यूज़ करती है टू स्टोर ऑपरेशन कोड।
जहाँ हम कुछ नहीं स्टोर कर रहे हैं वहाँ हम क्या स्टोर कर लेंगे, ऑपरेशन कोड। इससे हमारी इंस्ट्रक्शन साइज रिड्यूस हो जाएगी और कम बिट्स में हम सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक अभी से इतना याद रखना कि क्या करती है, इन यूजलेस एड्रेस फील्ड को यूज़ करती है टू स्टोर ऑपरेशन कोड। कैसे यूज़ करते हैं ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और इस चीज़ को समझते जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए प्रोसेसर विथ 31 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 20 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड 10 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस. Addresses are 5 bit long. Minimum number of bits required to encode the instructions if fixed length instruction format is used. Okay. तो यहाँ आपको अगेन पूछा है कि इंस्ट्रक्शन कितने की साइज क्या होगी, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एनकोड द इंस्ट्रक्शन. यहाँ लार्जेस्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन है, 2 एड्रेस का. 2 एड्रेस का इंस्ट्रक्शन है तो सबसे पहले सम बिट्स फॉर ऑपरेशन कोड, सम बिट फॉर फर्स्ट एड्रेस या फर्स्ट ऑपरेंड एंड सम बिट्स फॉर सेकंड ऑपरेंड. एड्रेस फील्ड तो 5 बिट्स के हैं तो ये तो फिक्स है, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता. ठीक है. अब हमको निकालना ऑपरेशन कोड फील्ड कितने का है. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल कितने ऑपरेशन कोड्स हैं, तो टोटल कितने हैं 31 + 20 + 10 कितना हो गया 61. 61 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स लगती हैं, 6 बिट्स. तो 6 बिट का आपको ऑपरेशन कोड फील्ड हो जाएगा. लेकिन यहाँ हम एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक सारे ऑपरेशन कोड यहाँ स्टोर नहीं करती है. वो ऑपरेशन कोड को कहाँ स्टोर करती है, एड्रेस फील्ड में. तो इस एग्जांपल से हम एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं. 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ये ऑपरेशन कोड फील्ड ऑपरेशन कोड स्टोर करने के काम आता है. फर्स्ट एड्रेस फील्ड फर्स्ट ऑपरेंड के लिए, सेकंड एड्रेस फील्ड सेकंड ऑपरेंड के लिए. तो 2 एड्रेस के ऑपरेशन कोड्स आपको यहीं अब स्टोर करने हैं, क्योंकि 2 एड्रेस में एड्रेस फील्ड्स में आपको एड्रेस स्टोर करना है, वहाँ ऑपकोड स्टोर करने की जगह नहीं है. लेकिन 1 एड्रेस में एक एड्रेस फील्ड यूजलेस है, एक यूजफुल है और एक यूजलेस है. और 0 एड्रेस में तो दोनों ही यूजलेस है. तो हम 1 एड्रेस और 0 एड्रेस के ऑपरेशन कोड इन यूजलेस एड्रेस फील्ड में यहाँ नहीं स्टोर करेंगे. कहाँ स्टोर करेंगे, जैसे इंक्रीमेंट R1. तो यहाँ हम कुछ इंडिकेशन दे देंगे CPU को कि आगे 1 एड्रेस का कोई ऑपरेशन कोड मिलने वाला है ना. तो 1 एड्रेस और 0 एड्रेस का ऑपरेशन कोड यहाँ न स्टोर करके हम यहाँ स्टोर करेंगे. तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम. 2 एड्रेस के कितने हैं, 31 इंस्ट्रक्शन से. तो 2 एड्रेस के तो सारे ऑपरेशन कोड आपको इस ऑपरेशन कोड फील्ड में ही रखने. तो इस ऑपरेशन कोड फील्ड की साइज को डिसाइड करने के लिए 2 एड्रेस के सारे ऑपरेशंस आपको लेने. तो 31 डिफरेंट ऑपरेशंस आर देयर. 1 एड्रेस और 0 एड्रेस का अभी एक ही लेके देख लो, फिर अगर देखते नहीं हो चलिए तो अभी एक ही क्यों लिया, कब एक से ज़्यादा लेना पड़ेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा. तो टोटल कितने ऑपरेशन कोड हो गए, 31 2 एड्रेस के और 1 और 0 दोनों के लिए, क्योंकि हम यहाँ नहीं स्टोर करने वाले, आगे कहीं स्टोर करने वाले हैं. ठीक है. तो देयर आर 32 डिफरेंट ऑपरेशन कोड्स. 32 डिफरेंट वैल्यूज़ को यू कैन रिप्रेजेंट इन 5 बिट. तो ये 5 बिट का आपका ऑपरेशन कोड फील्ड हो गया. 5 बिट में हमारी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकती है, 0 से 31. तो 0 से 30 रिप्रेजेंट सम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जैसे ऑल 5 बिट 0 ये ऑपरेशन कोड हो सकता है फॉर ऐड. तो प्रोसेसर को जैसे ये सभी 5 बिट 0 मिली, मतलब प्रोसेसर को कंज्यूम कर लेगा कि उसको क्या परफॉर्म करना है, एडिशन. 1 किसको रिप्रेजेंट करे, सब्ट्रैक्शन. 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन. तो ऑपरेशन की इनको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0 1 2. तो 5 बिट में 0 से 30 टोटल कितने हो गए, 31. तो यहाँ 0 से 30 तक की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सम
टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्लियर है ना, जैसे 0 ऐड, 1 सब्ट्रैक्ट, 2 मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड, 4 एंड, 5 और एंड सो ऑन। तो 0 से 30 टोटल 31 हमको टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन चाहिए थी, वो हो गई हमारी। टू एड्रेस में ये दोनों एड्रेस फील्ड किस काम आएंगे, टू स्टोर एड्रेस। अब यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया, 31। अब ये 31 CPU को ये नहीं बता रहा कि इट इज सम इंस्ट्रक्शन, ये 31 CPU को सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज सम 1 और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ 0 CPU को बता रहा था कि ऐड करना है, 1 CPU को बता रहा था कि सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 31 किसी क्या करना है ये नहीं बता रहा है, वो ये सिर्फ बता रहा है कि ये 0 या 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। अब 1 एड्रेस में हम फर्स्ट एड्रेस फील्ड में एड्रेस न स्टोर करके क्या स्टोर कर लेंगे, ऑपरेशन कोड। मैं यहाँ इंक्रीमेंट लिख दूंगी और यहाँ क्या लिख दूंगी, किसको इंक्रीमेंट करना है, R1। तो फर्स्ट एड्रेस फील्ड में इन प्लेस ऑफ एड्रेस आप ऑपरेशन रखेंगे, वो सेकेंड एड्रेस फील्ड में क्या रखेंगे, एड्रेस। अब ये फील्ड भी कितना बड़ा है, 5 बिट का, तो 5 बिट में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 32। टू एड्रेस के लिए कितने देने, 20 देने, मतलब 0 से 19, टोटल 20 हो गए। स्कोर देखते हैं, यहाँ 31, यहाँ 0, यहाँ R1, ये एक 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गई। हो सकता है यहाँ 31 और यहाँ 0, ये कौन सी 1 एड्रेस हो, इंक्रीमेंट। यहाँ 31, यहाँ दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती, 1, यहाँ R1। 31 मतलब 1 या 0 एड्रेस, ये 1 मतलब कौन सी 1 एड्रेस, इंक्रीमेंट। ये 0 मतलब इंक्रीमेंट, तो 1 मतलब क्या हो गया, डिक्रीमेंट। ऐसे यहाँ 31, यहाँ 2, सम अदर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ 31 मेन ऑपकोड फील्ड में 31 है ना, इस ऑपकोड फील्ड में 31, और यहाँ 0 से 19, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहाँ 31 और यहाँ कितने कॉम्बिनेशन रह गए, 20 से लेके 31 टोटल, ये 20 कॉम्बिनेशन से और ये 12 कॉम्बिनेशन से, तो ये सभी 12 कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सम 0 एड्रेस। आपको 0 एड्रेस केवल कितनी चाहिए थी, 10, यहाँ 10 से ज़्यादा ही मिल रही है, तो 0 एड्रेस में तो ये भी फील्ड यूजलेस है। आपके पास यहाँ भी जगह थी ऑपरेशन कोड के लिए, लेकिन आपको सिर्फ 10 चाहिए था, तो इनमें से आपने 10 यूज़ कर लिए, और ये तो अभी भी अनयूज रहेगा। यू आर स्टिल हैविंग सम प्लेस टू स्टोर मोर ऑफ कोड्स, लेकिन आपको इतने ही स्टोर करने हैं, तो ठीक है। मतलब यहाँ 13, यहाँ 20, सम 0 एड्रेस हॉल्ट हो सकता है, यहाँ 31, यहाँ 21, सम अदर 0 एड्रेस, नो ऑपरेशन। तो 31, 20 मतलब हॉल्ट, 31, 21 मतलब नो ऑपरेशन एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमको 0 एड्रेस भी 1 एड्रेस भी मिल गई और 0 एड्रेस भी मिल गई, और हमारी इंस्ट्रक्शन साइज केवल कितने बिट की है, 15 बिट की है, 16 बिट्स भी नहीं लगे, 15 बिट की, और स्टिल वी आर हैविंग मोर स्पेस टू स्टोर ऑपरेशन कोड्स। तो इस तरह से एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक इन यूजलेस एड्रेस फील्ड को यूज कर रही है टू स्टोर ऑपरेशन कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए प्रोसेसर विथ 31 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 21 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, instruction size 15 bit and addresses are 5 bit long. Maximum number of 0 address instruction processor can support is. प्रोसेसर कितनी इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है, पहले तो कितने टाइप के सपोर्ट कर रहा है, तो 31 टू एड्रेस, 21 एड्रेस एंड सम 0 एड्रेस। तो आपके इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा, ऑपरेशन कोड की जगह होगी फर्स्ट एड्रेस या फर्स्ट ऑपरेंड की जगह होगी, और सेकंड ऑपरेंड का स्पेस होगा। ओके, अब ये ऑपरेंड की स्पेस कितनी, ऑपरेंड या एड्रेसेस, तो एड्रेसेस आर 5 बिट लॉन्ग, तो फर्स्ट ऑपरेंड 5 बिट का, सेकंड ऑपरेंड भी 5 बिट का, 5 + 5 कितनी बिट हो गई, 10 बिट। अब बचा ऑपरेशन कोड कितना, तो इंस्ट्रक्शन साइज टोटल कितनी है, 15 बिट, 15 में से 5 बिट फर्स्ट ऑपरेंड के लिए चली गई, 5 बिट सेकंड ऑपरेंड के लिए, तो बची कितनी, 5 बिट। तो 5 बिट का क्या हो गया आपका ऑपरेशन कोड, तो 5, 5, 5 तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टोटल इंस्ट्रक्शन लेंथ कितनी हो गई हमारी, 15 बिट। अब हम इस ऑपरेशन कोड पे आते हैं, कितने 31 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है,
तो ज़ीरो यहाँ 5 बिट का ऑपरेशन कोड फील्ड है। 5 बिट में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ पॉसिबल है? 0 to 31। आपको कितनी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस चाहिए? 31। तो 0 से 30 ये हमने ऑपरेशन कोड किसके लिए फिक्स कर दिया? फॉर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। 0 ऑपरेशन कोड किसी पहली टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 अनदर टू एड्रेस, तो 0 में रिप्रेजेंट 8। फर्स्ट ऑपरेंड फील्ड में फर्स्ट ऑपरेंड आएगा, सेकंड ऑपरेंड फील्ड में सेकंड ऑपरेंड आएगा, तो 0 R1 R2 मतलब ऐड R1 R2। 1 में रिप्रेजेंट सबट्रैक्ट एंड सो ऑन। तो 0 से 30 टोटल कितने हो गए? 31। ये ऑपरेशन कोड तो आपने किसके लिए बुक कर दिए? फॉर टू एड्रेस। और टू एड्रेस में दोनों एड्रेस फील्ड में क्या आएगा? एड्रेसेस। अब यहाँ ऑपरेशन कोड केवल क्या पॉसिबिलिटी बचती? 31, क्योंकि 0 से 31 32 डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल है, उसमें से 31 वैल्यूज़ तो आपने किसको दे दी? टू एड्रेस को। अब रह क्या गया? केवल 31। अब 31 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज सम 1 एड्रेस और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ 31, यहाँ पे हम 1 या 0 एड्रेस का ऑपकोड स्टोर करेंगे, और अगर ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका एड्रेस। तो ये 5 बिट का फील्ड है। 5 बिट में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 0 से 31 अगेन। आपको कितनी 1 एड्रेस चाहिए? 20। तो आपने क्या किया? 0 से 19 टोटल 20 कॉम्बिनेशन होते हैं। ये सारे किसके लिए बुक कर दिए? फॉर 1 एड्रेस। और 1 एड्रेस में यहाँ क्या आएगा? एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये 31 कोई ऑपरेशन नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि सम 0 या 1 एड्रेस। ये 31 यहाँ 0 यहाँ R1, तो ये 0 31 के साथ वाला 0 क्या बता रहा है? इट इज़ इंक्रीमेंट, फर्स्ट 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ 31 यहाँ 1 यहाँ R2, 31 के साथ 1 क्या बता रहा? अनदर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ 31 ही रहेगा, और ये वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू 19 किसको रिप्रेजेंट करेगी? सम 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आपको कितनी डिफरेंट 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मिल गई? 20। अब यहाँ 31 और यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन रहेगा? 20 से लेके 31। ये सारे कॉम्बिनेशन किसके लिए बुक कर सकते हैं हम? 0, क्योंकि आपसे पूछा मैक्सिमम कितनी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ तक सारे 2 एड्रेस हो गई, यहाँ 31 यहाँ 0 से 19, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ 31 और यहाँ 20 से 31 के कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 0 एड्रेस। लेकिन अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 20 से 31 टोटल कितने हो गए? 12। तो ओनली 12 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस? तो नो, 12 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 0 एड्रेस में ये फील्ड भी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आप क्या स्टोर कर सकते हो? ऑपरेशन कोड। तो 30 यहाँ 31 यहाँ 0 ये यहाँ 31 यहाँ 20 ये बताता है कि इट इज़ सम 0 एड्रेस। कौन से 0 एड्रेस? तो यहाँ आपको ऑपरेशन कोड मिलेगा। तो यहाँ 31 यहाँ 20 यहाँ 0, फर्स्ट 0 एड्रेस। 31 21 अनदर 0 एड्रेस। 31 20 यहाँ 2 अनदर 0 एड्रेस। तो यहाँ 31 और यहाँ 20, तो यहाँ कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 से 31। तो यहाँ 31 इस फर्स्ट 5 बिट की वैल्यू 31, इन सेकेंड 5 बिट की वैल्यू 20, और उसके साथ यहाँ कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? 32। तो ये कितनी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है? 32। सिमिलरली यहाँ 31 यहाँ 21 ये कॉम्बिनेशन भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम 0, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन अब जो बचे हैं वो किसके लिए? 0। तो यहाँ 31 यहाँ 20 यहाँ 0, सम 0 एड्रेस। 31 21 1 सम 0 एड्रेस। तो ऐसे यहाँ 31 यहाँ 21, तो 0 से 31 टोटल कितने? 32 0 एड्रेस। तो ऐसे यहाँ कितने कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है? 12। उन सभी 12 कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ फर्दर कितने अवेलेबल है? 32, है ना? 31 22, फिर यहाँ 0 से 31 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़, तो ये भी क्या देगा? 32। तो यहाँ पे आपके पास 20 से लेके 31 टोटल डिफरेंट 12 कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल, और हर 12 कॉम्बिनेशन आपको 32 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन रिटर्न कर रहा है। तो टोटल 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितनी पॉसिबल है? 12 × 32 दैट इज़ 384।
तो 384 डिफरेंट ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल। मतलब वन एड्रेस में यहाँ आपको ऑपरेशन कोड ही मिल रहा है और यहाँ पे आपको एड्रेस मिल रहा है, लेकिन ज़ीरो एड्रेस में ये दोनों मिल के आइडेंटिफाई करें सम ज़ीरो और यहाँ पे एक्चुअल में आपको उनका ऑपरेशन कोड मिल रहा है। तो 31 के साथ 12 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उन हर 12 पॉसिबल वैल्यू के साथ 32 डिफरेंट ऑपरेशन कोड्स आपको मिलते जा रहे हैं। देयरफॉर मैक्सिमम ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल इज 384। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए प्रोसेसर विथ सम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, some 1 address instructions and some 0 address instruction. Addresses are 5 bit long, instruction size is 15 bit. If all 3 types of instructions exist, minimum number of instructions processor can support. Some 0 address, some 1 address और some 2 address. और instruction size कितनी गिवन है 15। तो आपसे पूछा गया मिनिमम कितनी इंस्ट्रक्शन आपका प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने इंस्ट्रक्शन फील्ड में किस किस के लिए जगह रखनी है। तो लार्जेस्ट इंस्ट्रक्शन साइज आपकी कितनी, 2 एड्रेस। तो 2 एड्रेस या 2 ऑपरेंड की जगह रखनी है। तो ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और डेफिनेटली और क्या आएगा, ऑपरेशन कोड। ऑपरेंड फील्ड्स आर, एड्रेसेस आर 5 बिट लॉन्ग, तो ये फील्ड भी 5 बिट का है, ये फील्ड भी 5 बिट का है। इंस्ट्रक्शन साइज 15 बिट की है, तो दोनों ऑपरेशन कोड मिलके दोनों एड्रेस मिलके कितनी बिट हो गई, 10 बिट्स। तो बच्ची कितनी बिट, 5 बिट। तो 5 बिट का ऑपरेशन कोड, 5 बिट फॉर फर्स्ट ऑपरेंड, 5 बिट फॉर सेकंड ऑपरेंड, 15 बिट का इंस्ट्रक्शन साइज हो गया। अब आपसे क्या कहा गया कि आपको मिनिमम कितनी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। तो मिनिमम इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 एड्रेस लेंगे, क्योंकि अगर आपने 1 एड्रेस लिए तो आप यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, एक एड्रेस फील्ड आपका एम्प्टी रहेगा जिसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो, ऑपरेशन कोड। तो आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा लेनी है जिनमें एड्रेसेस ज़्यादा है। तो बहुत सारे फील्ड आपके यहाँ पे एड्रेस स्टोर करने में चला जाएगा, तो वहाँ आपको ऑपरेशन कोड स्टोर करने की कम जगह मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी 2 एड्रेस लेंगे, फिर उसके बाद जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी 1 एड्रेस लेंगे, और सबसे कम हम क्या लेंगे, 0 एड्रेस। तो सबसे पहले 2 एड्रेस लेते हैं। 2 एड्रेस के लिए 0 से, यहाँ पे 5 बिट का ऑपरेशन कोड फील्ड है, 32 डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल है 0 से 31। अगर 0 से 31 हम सभी 2 एड्रेस के लिए ले लें तो 32 डिफरेंट 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। फिर इन 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दोनों ही एड्रेस फील्ड में क्या आएगा, एड्रेसेस। तो अगर हमने 32 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस ले लिए तो ये 5 बिट पूरे 32 और सारे कॉम्बिनेशन 2 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ तो हमारे पास ऑपकोड स्टोर करने की जगह ही नहीं होती क्योंकि 2 एड्रेस है। 2 एड्रेस में तो दोनों ही एड्रेस फील्ड में एड्रेस आएंगे। तो अगर हमने 32 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ले ली तो हमारे पास 1 एड्रेस और 0 एड्रेस के लिए कोई स्पेस ही नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों टाइप की एग्जिस्ट करती है। मतलब आपको 1 भी लेना है, 0 भी लेना है और 2 भी लेना है। तो पूरी 32 ऑपकोड आप 2 एड्रेस को नहीं दे सकते हो, नहीं तो फिर 1 और 0 के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। तो यहाँ आपने 0 से 31 डिफरेंट ऑपरेशन कोड किसको दे दिए, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। 0 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन, है ना। तो 31 डिफरेंट ऑपरेशन कोड रिप्रेजेंट सम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ क्या बचा, केवल कौन सी कॉम्बिनेशन बची, 31। अब यहाँ 31 और यहाँ 0 से 31 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ 31, यहाँ 0, यहाँ 31 1, है ना। 31 के साथ 2, ऐसे कितने 31 के साथ कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, 32 0 से 31, है ना। तो 31 के साथ 32 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आर अवेलेबल। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 एड्रेस ले लो। तो यहाँ 0 से 30 तक आपने डेडिकेटेड कर दिया फॉर 1 एड्रेस। मतलब 31 0 और 1 एड्रेस में यहाँ क्या आएगा एड्रेस, R1। 31 0 R1 मतलब 31 बता रहा सम 1 या 0 किसी 1 एड्रेस को, किसको, सपोज इंक्रीमेंट को। तो यहाँ 31 यहाँ 0 मतलब इंक्रीमेंट, किसको इंक्रीमेंट करो, R1। यहाँ 31 यहाँ 1 क्या रिप्रेजेंट करा 31 के साथ, डिक्रीमेंट, किसको डिक्रीमेंट करो, R1। तो 0 से 30 ये आपने क्या ले ली, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और 1 एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस आएगा, है ना, ऑपरेशन कोड नहीं आ सकता।
तो यहाँ 31, यहाँ 0 से 30 डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसी वन एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बचा, यहाँ 31 और यहाँ भी 31, तो क्या एक ही 0 एड्रेस आएगी? तो नहीं, यहाँ 31, यहाँ 31 रिप्रेजेंट सम 0 एड्रेस। कौन सी 0 एड्रेस? तो ये वाला फील्ड भी यहाँ पे ऑपकोड स्टोर करने के ही काम आएगा। तो यहाँ कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 0 से 31, मतलब 32 डिफरेंट। मतलब किस तरह से होगा? 31, 31, 0, ये फर्स्ट 0 एड्रेस, 31, 31, 1, ये सेकेंड 0 एड्रेस। तो 31, 31 ये दोनों मिलके सम 0 एड्रेस। कौन सी 0 एड्रेस? वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो कितनी डिफरेंट 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल? 32। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कितनी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल, कितनी 2 एड्रेस और कितनी 0 एड्रेस। यहाँ पे 2 एड्रेस 0 से 31 तक के ऑपरेशन कोड क्या रिप्रेजेंट करें? सम 2 एड्रेस। तो सॉरी 0 से 30 तक के ऑपरेशन कोड क्या रिप्रेजेंट करें? सम 2 एड्रेस। तो कितनी 2 एड्रेस हो गई? 31, 0 से 30 टोटल कितने? 31। तो 31 2 एड्रेस, यहाँ भी यहाँ 31 और यहाँ 0 से 30 डिफरेंट वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सम 1 एड्रेस। तो कितने 1 एड्रेस पॉसिबल है? अगेन 31, 32 2 एड्रेस, सॉरी 32 नहीं, 31 2 एड्रेस, 31 1 एड्रेस। वो 0 एड्रेस कितनी होगी? यहाँ 31, यहाँ 31 और यहाँ 0 से 31 सारे 32 कॉम्बिनेशन किसके लिए अवेलेबल है? फॉर 0 एड्रेस। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितनी हो गई? 32। तो इनका सम कितना हो गया? 94। तो मिनिमम इंस्ट्रक्शन आपका प्रोसेसर कितनी सपोर्ट कर सकता है? 94। The next question, consider a processor with some 2 address instructions, some 1 address instructions and some 0 address instructions. Addresses are 5 bit long, instruction size is 15 bit. If all 3 type of instruction exist, maximum number of 1 address instructions your processor can support. Maximum कितनी 1 address instruction processor support कर सकता है? तो यहाँ largest instruction size क्या है? 2 address, मतलब 2 ऑपरेशन कोड। तो आपके इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? सम बिट फॉर ऑपरेशन कोड, सम बिट फॉर फर्स्ट ऑपरेंड या फर्स्ट एड्रेस, सम बिट फॉर सेकेंड ऑपरेंड। एड्रेसेस आर 5 बिट लॉन्ग, तो फर्स्ट ऑपरेंड के लिए 5 बिट, सेकेंड ऑपरेंड के लिए 5 बिट। तो 15 में से कितनी बिट चली गई? 10 बिट्स। तो बची 5 बिट किसके लिए? ऑपरेशन कोड के लिए। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम कितनी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 एड्रेस लेनी है। तो 2 एड्रेस के लिए भी कम स्पेस छोड़ना है और 0 एड्रेस के लिए भी कम छोड़ना है, लेकिन तीनों लेना ही है। तो आप 2 एड्रेस कम से कम लेना है तो एक ही लीजिए। तो यहाँ का हमने अज्यूम किया कि ये ऑपरेशन कोड की 5 बिट का फील्ड है। तो 0 से 31 32 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। इनमें से एक किसको दे दो? फॉर 2 एड्रेस। तो मेन ऑपरेशन कोड फील्ड में यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट सम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस में यहाँ पे तो क्या आएंगे? दोनों एड्रेसेस, ऐड R1 R2। तो सपोज आपका प्रोसेसर 2 एड्रेस में केवल 8 को ही सपोर्ट कर रहा है, तो 0 रिप्रेजेंट ऐड किसको? R1 एंड R2। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 एड्रेस लेनी है, तो आप कम से कम 2 एड्रेस और कम से कम 0 एड्रेस लेंगे। तो कम से कम में 2 एड्रेस में कितना ले लिया आपने? ओनली 1 इंस्ट्रक्शन। तो दिस 1 इंस्ट्रक्शन, this 1 operation code is booked for 2 address। तो आपने एक 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बुक की। अब यहाँ कितने कॉम्बिनेशन बचे? तो 5 बिट का फील्ड था, तो 0 से 31 पॉसिबल था, उसमें से 0 आपने दे दिया 2 एड्रेस के लिए। तो अब आपके पास क्या पॉसिबल वैल्यू रह गई? फ्रॉम 1 to 31। अब 1 से 30 पूरा 1 एड्रेस के लिए दे दो, 31 हम 0 के लिए रखेंगे। देखते हैं 31 को 0 के साथ कैसे करना है। तो 1 से 30 कितने डिफरेंट हो गए? 30 डिफरेंट वैल्यूज़ आपने 1 एड्रेस के लिए दे दी कि 1 से 30 तक के सभी वैल्यू किसी 1 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 1 एड्रेस में दोनों एड्रेस फील्ड एड्रेस स्टोर करने के काम नहीं आएंगे। 1 एड्रेस में एक एड्रेस फील्ड में आप ऑपरेशन कोड स्टोर करेंगे और एक एड्रेस फील्ड में आप एड्रेस स्टोर करेंगे। तो इस एड्रेस फील्ड में आप ऑपरेशन कोड स्टोर करेंगे और इस एड्रेस फील्ड में आप क्या स्टोर करेंगे? एड्रेस।
अब देखिएगा, यहाँ मैंने इस ऑपरेशन कोड फील्ड की वैल्यू कितनी ली 1, यहाँ 0 से 30 पॉसिबल था, आपने 1 लिया। तब इस ऑपरेशन कोड में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है 0 से 31, और एड्रेस फील्ड में तो केवल क्या आएगा एड्रेस। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ R1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट 1 एड्रेस, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सम 1 एड्रेस, कौन सी वो 0, मतलब 1 बता रहा है 1 एड्रेस कौन सी इंक्रीमेंट, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ R1, इट इज़ अनादर 1 एड्रेस। तो ये 1 तो सिर्फ ये बता रहा है कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, कौन सी 1 एड्रेस वो यहाँ पता चल रही है। तो यहाँ 1 ही है, और यहाँ ऑपरेशन कोड की कितनी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, 5 बिट का फील्ड है तो 0 से 31। तो मेन ऑपरेशन कोड फील्ड में 1, और यहाँ 0 से 31, और यहाँ R1 एड्रेस रिप्रेजेंट सम 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे कितनी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मिली आपको 32, 1 0, एक 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यहाँ 1, यहाँ 1, अनादर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे कितनी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मिल गई 32 1 एड्रेस। कब मिली 32 1 एड्रेस, जब इस फील्ड में आपने क्या रखा है 1। ऐसे यहाँ 1 की जगह क्या रख सकते हो 2, इस 2 के साथ भी आपको कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे 32। और यहाँ पे क्या रखना होगा आपको एड्रेस 2 0 R1, अनादर 1 एड्रेस, 2 1 R1, 2 2 R1, है ना। तो इस तरह से 32। तो 1 से 30, यहाँ 1 से 30, तो हर कॉम्बिनेशन के लिए आपको 32 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो 1 से 30 कितने होते हैं टोटल 30, और हर एक वैल्यू के लिए यू आर गेटिंग 32 डिफरेंट 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो कितनी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मिली अभी 32 इंटू 30 कितना 960। 1 से 30 क्या बता रहा है सम 1 एड्रेस, कौन सी 1 एड्रेस, तो उसके ऑपरेशन कोड यहाँ जाके पढ़ रहे हैं, है ना। अब लास्ट क्या रह गया यहाँ पे, ये 0 2 एड्रेस, यहाँ 1 से 30 सम 1 एड्रेस, अब यहाँ रह गया 31। अब ये 31 क्या पूरा 0 एड्रेस के लिए डेडिकेटेड कर दे, तो नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेनी है 1 एड्रेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 एड्रेस लेनी है, तो यहाँ 31 और यहाँ ऑपरेशन कोड क्या पॉसिबल होगा 0 से 31। तो यहाँ भी सारी 1 एड्रेस, यहाँ भी हम कुछ 1 एड्रेस के लिए लेंगे और कुछ 0 के, मिनिमम 0 को देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए लेंगे 1 एड्रेस। तो यहाँ 31 और यहाँ 0 से 30, ये कॉम्बिनेशन किसके लिए बुक कर लो 1 एड्रेस। तो 31 0 R1, 31 मतलब 1 एड्रेस, कौन सी 1 एड्रेस वो यहाँ से पता चल रही है, किस पे ऑपरेशन अप्लाई करना है R1 पे, 31 1 R1। ऐसे 0 से 30 टोटल कितने हो गए 31 कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम 1 एड्रेस। तो 32 इंटू 30 कहाँ से आया, तो ये 1 से 30 तक के सारे ऑपरेशन कोड 1 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर ऑपरेशन कोड के साथ आपको फर्दर कितनी इंस्ट्रक्शंस मिल रही 32। तो यहाँ टोटल कितनी 1 एड्रेस मिली 960। अब यहाँ 31, तो यहाँ भी आपको 1 एड्रेस के कितने ऑपरेशन कोड मिले 31, 0 से 30 तक के, नॉट 31 तक, 0 से 30 तक के ऑपरेशन कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम 1 एड्रेस। तो ये 960 वो और 31 ये, टोटल कितनी हो गई 991। तो 991 1 एड्रेस और 0 एड्रेस कितनी, तो 0 एड्रेस के लिए क्या बचा, यहाँ भी 31 और यहाँ भी 31, केवल एक, तो एक नहीं 31 31, क्योंकि 0 एड्रेस में यहाँ एड्रेस नहीं है, ऑपरेशन कोड स्टोर करने। तो यहाँ कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी 0 से 31, 32 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू। 31 31 0 फर्स्ट 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 31 31 1 अनादर 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे 32 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। तो मैक्सिमम 1 एड्रेस निकालना था, तो उसके लिए एक 2 एड्रेस ली, 0 एड्रेस के लिए भी एक ही कॉम्बिनेशन बुक किया, बाकी सारे कॉम्बिनेशन किसके लिए थे 1 एड्रेस के लिए। तो मैक्सिमम कितनी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है 991। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इट इज फ्रॉम GIT 2014। A machine has a 32-bit architecture with 1 word long instructions। 1 word long मतलब, तो 32 बिट आर्किटेक्चर बोला मतलब वर्ड साइज कितनी हो गई आपकी 32 बिट।
तो 1 वर्ड लॉन्ग मतलब 32 बिट की इंस्ट्रक्शन होगी, तो योर इंस्ट्रक्शन साइज इज 32 बिट. इट हैज 64 रजिस्टर्स, इज 32 बिट लॉन्ग. तो हमारे सिस्टम में 64 रजिस्टर्स है. इट नीड टू सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शंस विच हैव एन इमीडिएट ऑपरेंड इन एडिशन टू 2 रजिस्टर ऑपरेंड. मतलब इंस्ट्रक्शन में 3 ऑपरेंड्स है, एक इमीडिएट वैल्यू और 2 रजिस्टर्स. तो बेसिकली आपके इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा यहाँ पे, ऑपरेशन कोड, फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर और इमीडिएट वैल्यू. ठीक है. ऑपरेशन कोड और ये सब मिलके कितना हो रहा है, 32 बिट का. ठीक है. तो सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शन है विच हैज एन इमीडिएट ऑपरेंड. इमीडिएट ऑपरेंड, इमीडिएट ऑपरेंड मतलब जैसे हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोला था ना कि डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं, R1, 10. तो R1 में 10 ऐड करना, दिस 10 इज इमीडिएट ऑपरेंड. तो इमीडिएट ऑपरेंड मतलब वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू जो आप इंस्ट्रक्शन में रख रहे हैं. तो इंस्ट्रक्शन इज एन इमीडिएट ऑपरेंड इन एडिशन टू 2 रजिस्टर फील्ड. तो 2 रजिस्टर्स फील्ड की जगह रखना है, एक इमीडिएट ऑपरेंड की और एक ऑपरेशन कोड की. ये मिलके आपकी इंस्ट्रक्शन साइज कितनी हो रही, 32 बिट. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट द इमीडिएट ऑपरेंड इज एन अनसाइंड इंटीजर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड इज. इमीडिएट ऑपरेंड एक अनसाइंड इंटीजर, तो मैक्सिमम इमीडिएट ऑपरेंड की वैल्यू कितनी हो सकती है. तो पहले हम निकालते हैं ऑपकोड कितने बिट का, रजिस्टर 1 कितने बिट का, ये कितने बिट का. तो ऑपकोड कितने बिट का होगा, तो हाउ मेनी डिफरेंट ऑपरेशन कोड्स आर देयर, 45. 45 क्या है, 2 की पावर 5, 32 से बड़ा और किससे छोटा, 64 से छोटा. तो 2 की पावर 6 से छोटा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 5 से बड़ा है, इसलिए 5 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है. 2 की पावर 6 से छोटा है, इसलिए कितनी बिट लगेगी इसको, 6 बिट्स. तो ऑपरेशन कोड फील्ड कितने का हो गया, 6 बिट्स का. अब रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 कितने बिट के होंगे, तो देयर आर 64 डिफरेंट रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर. हर रजिस्टर को यूनिक एड्रेस देना है, तो 64 इज टू द पावर 6. तो 6 बिट का फर्स्ट रजिस्टर का एड्रेस, सेकंड रजिस्टर एड्रेस भी कितना हो गया, 6 बिट. तो 32 में से 6 बिट फॉर ऑपरेशन कोड, 6 फॉर रजिस्टर 1, 6 फॉर रजिस्टर 2. तो बचे कितने, तो ये 32 माइनस 6 + 6 12 + 6 18. तो 32 माइनस 18 कितना, 14 बिट्स. तो आपका इमीडिएट फील्ड कितना बड़ा होगा, 14 बिट का होगा. अब 14 बिट की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कर सकते हैं अनसाइंड. आपको ये नहीं देखना है कि नंबर निगेटिव हो सकता है, यू हैव टू अज्यूम कि नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. अनसाइंड मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, मतलब साइन नहीं है, जो भी इट इज इंटीजर. 4 बिट का लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है, ऑल 4 बिट 1, 15, दैट इज 2 to the power 4 - 1. तो ऐसे 14 बिट का लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, तो ऑल 14 बिट्स 1 और ऑल 4 बिट 1 इज 2 to the power 4 - 1. तो ऑल 14 बिट 1 क्या होगा, 2 to the power 14 - 1. तो 14 बिट की लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 14 बिट कितनी हो गई, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 14 बिट इज 2 to the power 14 - 1. 2 to the power 14 कितना होता है, इट इज 16384 - 1 इज 16383. तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इमीडिएट फील्ड की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो आंसर विल बी 16383. तो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2016, कंसिडर ए प्रोसेसर विथ 64 रजिस्टर एंड एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12. इच इंस्ट्रक्शन इज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड्स. इंस्ट्रक्शन में 5 फील्ड्स है, कौन कौन से, तो ऑपरेशन कोड, फिर क्या कहा है, 2 सोर्स रजिस्टर. तो सोर्स रजिस्टर 1, सोर्स रजिस्टर 2 एंड ए डेस्टिनेशन रजिस्टर. तो डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड एन इमीडिएट वैल्यू ऑफ 12 बिट्स. तो इमीडिएट वैल्यू के साइज तो हम लिख लेते हैं 12 बिट्स. ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन मेमोरी इन बाइट अलाइंड फैशन. तो यहाँ एक नई टर्म आई है, बाइट अलाइंड फैशन. उसका मीनिंग क्या हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं. इफ प्रोग्राम हैज 100 इंस्ट्रक्शंस
द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन बाइट कंज्यूम बाय प्रोग्राम टेक्स्ट इज, प्रोग्राम में 100 इंस्ट्रक्शंस है तो प्रोग्राम में कितनी मेमोरी लगेगी अगर हम बाइट्स में, अगर हम उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं तो पहले तो हम एक इंस्ट्रक्शन की साइज़ निकालते हैं, है ना, और उसके पहले हम इस बाइट अलाइन का मीनिंग देखते हैं। सपोज आपने एक इंस्ट्रक्शन साइज कंप्यूट किया कि 3 ऑप कोड्स 2, है ना, 3 बिट फॉर ऑपरेशन कोड, 2 बिट्स फॉर फर्स्ट ऑपरेंड, 2 बिट्स फॉर सेकेंड ऑपरेंड। तो आपकी इंस्ट्रक्शन कितने बिट की हुई? 7 बिट की। लेकिन एक बाइट में कितनी बिट होती? 8 बिट्स। तो ये 7 बिट्स में तो आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई, ये नेक्स्ट बिट आपकी खाली एम्प्टी है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एक बिट यहाँ और रिमेनिंग बिट्स यहाँ, या इस एक बिट को एम्प्टी छोड़ देंगे और रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन को, मतलब सेकंड इंस्ट्रक्शन को यहाँ स्टोर करेंगे नेक्स्ट बाइट में। तो बाइट अलाइन फैशन बोला है, मतलब हर इंस्ट्रक्शन एक एक बाइट में स्टोर होगी। इंस्ट्रक्शन ये 1 बिट हम वेस्ट छोड़ देंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट बाइट में ही स्टोर करेंगे। ओके और वैसे भी अगर आपको इंस्ट्रक्शन निकालना है तो अगर बिट्स में आ रही है और इंस्ट्रक्शन साइज़ पूछा है तो आपकी इंस्ट्रक्शन साइज़ बाइट्स में कन्वर्टिबल होनी चाहिए। 15 बिट आपकी इंस्ट्रक्शन साइज़ नहीं हो सकती, इंस्ट्रक्शन साइज़ 16 बिट होती है, बाइट में कन्वर्टिबल होनी चाहिए, बाइट अलाइंड होती है। ओके ऐसा क्यों? वाई बाइट अलाइंड? तो प्रोसेसर को हमने पढ़ा है कि हमारी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है। इस बाइट का एड्रेस 1, इस बाइट का एड्रेस 2। अगर मेरी सेकेंड इंस्ट्रक्शन एक यहाँ स्टोर्ड है और एक यहाँ स्टोर्ड है तो प्रोसेसर ये नहीं बता पाएगा कि इंस्ट्रक्शन को कहाँ से फेच करना, कुछ फर्स्ट बाइट्स में से कुछ सेकंड बाइट में से। ऐसा एड्रेस प्रोसेसर जनरेट नहीं कर सकता। प्रोसेसर सिर्फ ये कह सकता कि या तो 1 बाइट में से लेके आओ या 2 बाइट में से लेके आओ। प्रोसेसर के लिए ऐसा एड्रेस कि आधी इंस्ट्रक्शन फर्स्ट बाइट में बाकी सेकेंड बाइट में पॉसिबल नहीं है। तो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन फैच करना होता फ्रॉम मेन मेमोरी, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बाइट से ही, इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? बाइट के बिगनिंग से ही एक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं भी लिखा होता बाइट अलाइंड तो यू हैव टू अज्यूम कि इंस्ट्रक्शंस आर बाइट अलाइंड। इफ प्रोग्राम है, हाँ तो चलिए ये तो पढ़ ही लिया कि 100 इंस्ट्रक्शंस है तो प्रोग्राम को कितनी साइज़ लगेगी। तो इसके लिए पहले हम इंस्ट्रक्शन साइज़ निकालते हैं। इंस्ट्रक्शन में 12 बिट का तो हमारा इमीडिएट फील्ड ऑलरेडी गिवन है। अब ऑपरेशन कोड के लिए कितना? तो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12, तो प्रोसेसर में 12 इंस्ट्रक्शंस है। 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगती? 4 बिट्स। तो 4 बिट का आपका ऑपरेशन कोड फील्ड। फिर सोर्स रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, तो कितने रजिस्टर्स है? 64। 64 इज टू द पावर 6। तो रजिस्टर्स को नंबर असाइन करने के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड? 6 बिट्स, है ना। तो टोटल आपकी इंस्ट्रक्शन साइज कितनी हो गई? 4 + 6 + 6 + 6 + 12 कितना हो गया? 12 + 12 24 + 10 34। तो आपकी इंस्ट्रक्शन साइज 34 बिट्स है, लेकिन इसको बाइट्स में निकालिए। 34 बिट्स का नियरेस्ट जो 8 का डिविजिबल, 34 अगर 8 का डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये बाइट अलाइंड नहीं। 34 बिट्स अगर 8 का डिविजिबल होती है मतलब बाइट अलाइंड ऑटोमेटिकली होती है। अगर 34 की जगह 32 आंसर होता तो 32/8, है ना, 32/8 इज़ 4। तो अगर आपकी इंस्ट्रक्शन साइज 8 का डिविजिबल आ रही है मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट बाइट अलाइंड है। लेकिन ये 8 का डिविजिबल नहीं है, तो इसका नियरेस्ट लार्जेस्ट 8 का डिविजिबल कौन होगा? 32 तो इससे छोटा है। जो चीज़ 34 बिट में स्टोर हो रही 32 बिट में स्टोर नहीं हो सकती, तो इंस्ट्रक्शन साइज आप 32 बिट नहीं लेंगे। तो इसका नियरेस्ट जो 8 का डिविजिबल है वो कितना हो गया? 40 बिट्स। तो बेसिकली आपके इंस्ट्रक्शन साइज 34 बिट नहीं 40 बिट्स है, और 40/8, 40 बिट्स मतलब कितनी बाइट्स? 5 बाइट्स। तो आपकी इंस्ट्रक्शन साइज 40 बिट्स आई है और उसको हमने बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड किया है। तो 40 बिट्स मतलब कितनी बाइट्स? 5 बाइट्स। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शन की साइज़ 5 बाइट्स है और आपके प्रोग्राम में से कितनी इंस्ट्रक्शंस है? 100। तो 5 × 100 प्रोग्राम को कितनी मेमोरी लगेगी? 500 बाइट्स। द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम बाय प्रोग्राम इज 500 बाइट्स।